हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमिंग कोड के बारे में। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का सब्जेक्ट है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हेमिंग कोड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। और इसमें आप बहुत ईजी गोइंग वे में आपको हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसको हेमिंग कोड के थ्रू इसमें बताओ, इसके रिडंडेंसी बिट्स क्या आएंगी या मैसेज को एनकोड कर दो। इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं ताकि आपको आगे चल के कभी रटने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर इजी गोइंग वे में देखेंगे। देखो, हेमिंग कोड जो होता है किस लिए यूज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो हेमिंग कोड यूज होता है आपके एरर को डिटेक्ट करने में। अब ये एरर डिटेक्ट करके क्या करता है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब बिट नंबर बता देता है कि कौन सी वाली जो बिट है जिस पर एरर आएगी। ठीक है, उस डेटा बिट की एग्जैक्ट लोकेशन ये आपको बता देगा। तो अगर आपको लोकेशन पता चल जाए कि इस वाली बिट में एरर है, तो क्योंकि आपका मैसेज बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो अगर 1 लिखा है तो हम उसको 0 कर देंगे और 0 लिखा है तो 1 कर देंगे। तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है उसको करेक्ट करना। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो जो आपका हेमिंग कोड है ये काम करता है किस पर, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडंडेंसी बिट्स। मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर देता है। ठीक है, ये रिडंडेंसी बिट्स क्या होती हैं, एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं। और इन बिट्स के ऊपर कौन काम कर रहा है, हेमिंग कोड। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो ओवरऑल मैसेज क्रिएट करने वाला है उसमें क्या क्या रहेगा, आपकी डेटा बिट्स रहेंगी और उन डेटा बिट्स के साथ साथ ये जो रिडंडेंसी बिट्स थी ये भी रहेगी। और फिर ओवरऑल आपका मैसेज बनेगा। और ये वाला जो मैसेज रहेगा ये सेंडर की साइड से, मैसेज भी किस फॉर्मेट में रहेगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, सेंडर की साइड से किसके पास जाएगा, रिसीवर के साइड में। ये भी हेमिंग कोड को यूज करके ये मैसेज कन्वर्ट करेगा और जब इसके पास जाएगा तो ये भी हेमिंग कोड को यूज करके इस मैसेज को चेक करेगा। ये चेक करेगा कि कहीं इसमें एरर तो नहीं आ गई है ट्रांसमिशन के दौरान। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर उसको ले लेते हैं हम। फॉर्मूला होता है 2 की पावर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू m प्लस r प्लस 1। सिर्फ इसको याद रखना है बस। ठीक है, तो r मतलब क्या है यहाँ पर, हियर r मीन्स नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स, कितनी लगेंगी हमारे मैसेज में, टोटल कितनी बिट्स लगने वाली हैं अपने को। ठीक, m मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा बिट्स, मतलब आपका डेटा जो है कितने बिट का है, 4 बिट डेटा है, 8 बिट डेटा है, 10 बिट का डेटा है, तो आपकी कितनी बिट्स हैं उस डेटा में, ये m है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे अभी। मान लेते हैं अपन कि एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि जो हमारा मैसेज है, मतलब जो डेटा बिट्स है हमारी, वो है ये हमारा डेटा। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, ये वीडियो पूरी देखना, हम लास्ट तक में आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर देंगे। आपको कोई भी कुछ भी मैसेज देगा, डेटा बिट्स देगा, तो आप उसको इजी गोइंग वे में हेमिंग कोड यूज करके कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट। तो यहाँ हमने क्या बोला, m किसको बोलेंगे, डेटा बिट्स की काउंटिंग को। तो यहाँ m आ गया 7। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख के पता लगाना है कि कितनी रिडंडेंसी बिट्स लगेंगी हमको। ठीक है, तो 2 की पावर अगर मैंने 3 रखा तो 2 की पावर 3 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 होता है। ये वाली वैल्यू 7 और 1 8 तो यही हो रही है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार रख के देख लेते हैं। 2 की पावर यदि अपन ने 3 रखी, लेट r की जगह रख दिया 3, तो यहाँ भी आएगा 3 और m की जगह क्या आया 7, प्लस यहाँ भी r की जगह 3 रखा है तो यहाँ भी 3 रखेंगे प्लस 1। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 और 3 10 और 1 11। 8 11 से बड़ा या बराबर होता है क्या, नहीं होता। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब हम r को 1 से बढ़ा देते हैं, क्या रख दें, r की जगह 4 रख दिया। तो यहाँ पर भी 4 रखेंगे और यहाँ भी। तो 2 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, डेटा तो उतना ही है 7 बिट का, r की जगह आप क्या रखना है 4 प्लस 1, फॉर्मूले में ही दिया हुआ है। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 3 8 था, तो 2 की पावर 4 मतलब इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16।
तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 और 4 11 और 1 12। 16 12 से बड़ा होता है, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो अब हमको पता चल गया कि टोटल रिडंडेंसी बिट्स कितनी लगने वाली है अपने को, 4 बिट्स। तो अब जो अपना ये मैसेज बनेगा इसमें डेटा बिट्स कितनी है, 7 है, प्लस रिडंडेंसी बिट्स कितनी निकली, 4। तो मैसेज कितने बिट का बनने वाला है हमारा, 11 बिट का। तो अब हम देख लेते हैं फटाफट से कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर जब हम आए तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो अपना मैसेज बनने वाला है वो बनने वाला है 11 बिट का। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बिट का। अब जो है आपको ये ध्यान रखना है कि 2 की पावर्स जितनी भी रहेगी उन जगह पर आएंगी रिडंडेंट बिट्स। ठीक है, तो रिडंडेंसी बिट्स 2 की पावर, यहाँ पे हमने पहले 0 लिखा तो क्या आया 1, तो आपकी पहली रिडंडेंसी बिट आएगी यहाँ पर जिसको हम बोलेंगे R1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, मतलब दूसरी यहाँ पर आने वाली है R1। फिर आया 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो तीसरी बिट आएगी यहाँ पर, और चौथी में हम क्या करने वाले हैं, 2 की 0 1 2 हो गया, 3 यानी कि 8। तो आपकी नेक्स्ट बिट आ गई यहाँ पर, टोटल 4 रिडंडेंट बिट। बाकी की जो बची इन जगह पर आएगा आपका डेटा। डेटा की बिट्स को हम D1 D2 D3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो अपना डेटा था जिसको हम लेकर चले थे वो डेटा था अपना यहाँ पर, ये हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो आपका डेटा था 0, ये ले लेते हैं हम इसको यहाँ। डेटा था हमारा 0 1 1 1 0 1 0। ये हमने क्यों स्किप की, क्योंकि रिडंडेंसी बिट है, ये भी और ये दोनों भी। अब हमको क्या करना है, इन बिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने मैसेज को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ हमको सबसे पहले जो काम करना है वो है, कितनी लग रही टोटल 11 बिट्स, इन 11 का अपने को बाइनरी लिख लेना है साइड में। तो चलिए मैंने फटाफट से यहाँ पर अभी ये बाइनरी नंबर्स लिख लिए। 11 तक ही क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास में टोटल 11 बिट्स है मैसेज सहित। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब देखो, अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालना है। किस किस की वैल्यू निकालना है आपको, R1 R2 R3 और R4 की। तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या ध्यान में रखना है कि जिस भी बिट्स, ये जितने नंबर लिखे हैं इनमें जहां पर भी फर्स्ट वाली पोजीशन पे 1 दिख रहा है, उन सबको आपको चेक करना है, उन सबको ऐड करके हम क्या निकालेंगे, पैरिटी। तो हम इवन पैरिटी पे काम करने वाले हैं। यदि आपने पैरिटी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक करना, आई थिंक उसमें है। इन केस अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम पैरिटी पे आपके लिए एक वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इवन पैरिटी पे काम करवाने वाले हैं हम। यहाँ पर किस किस को लिखते जाएंगे, ये कहाँ आया है, 1 के केस में 1 3 5 7 9 और 11। तो 1 3 5 7 9 और 11। ठीक है, उसके बाद हमारी जो R2 वाली बिट है, R2 में हम क्या ध्यान देने वाले हैं, जिसकी सेकेंड वाली बिट पे 1 हो उनको लेंगे हम। तो सेकेंड वाली बिट पे 1 एक तो 2 में मिला, दूसरा 3 में मिला, फिर 6 7 10 11। तो 6 7 10 और 11। ऐसे जब हमारे R3 पर, तो R3 में थर्ड बिट यानी यहाँ से ये वाली, तो ये 4 5 6 7 यहाँ तक मिली अपने को 1। उसके बाद हम आ जाते हैं R4 पे। R4 मतलब चौथी बिट पे 1 कहाँ कहाँ मिला, 8 9 10 11। तो सिंपली 8 9 10 11। अब क्या करने वाले हैं हम, आप फटाफट से देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो देखो, R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें हम बोल रहे हैं 1 तो रहेगा ही, तो 1 पे अभी कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दो। ठीक है, 3 पे क्या है,
3 पे है 0, 5 पे क्या मिला 1, 7 पे मिला 1, 9 पे मिला 1 और 11 पे मिला 0। तो अगर 1 को ऐड करें तो टोटल कितने 1 है, 3 1 है। हम काम किस पे कर रहे हैं, इवन पैरिटी पे। तो हम यहाँ क्या रखें कि ये अभी ऑड नंबर है, क्या रखें कि हम ये इवन बन जाए। तो इस जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा 1। जब यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तभी क्या होगा, ये इवन बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, R1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, क्या होनी चाहिए 1। तो इसको यहाँ रख दो। उसके बाद क्या करेंगे, R2 को कैलकुलेट करेंगे। R2 के लिए क्या क्या है, एक तो 2 खुद, इसको अभी छोड़ दो। 3 पे क्या आया, 3 पे है 0, 6 पे भी 0, 7 पे 1, उसके बाद में है 10 पे 1 और 11 पे 0। यहाँ देखें तो ये 1 और 1 2 है, ऑलरेडी इवन है। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम 0 ही रखने वाले हैं सेकंड पे। तो आपको R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब हम निकाल लेते हैं R3 की वैल्यू। R3 के लिए क्या क्या लग रहा है, R3 के लिए लग रहा है एक तो अपने पास में 4 जो हमको कैलकुलेट करना है, देन 5, फिर है 6 और 7। इन दोनों को भी अगर देखें तो यहीं पे आपका क्या बन गया, इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ हम 0 ही रखने वाले हैं। तो आपके R3 पे हम क्या रख देंगे 0। R3 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 0। अब R4 कैलकुलेट करना है। तो 8 यानी खुद R4, 9 यानी 1, 10 मतलब भी 1 लिखा हुआ और 11 मतलब 0। अगेन ये इवन है तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 0। तो आपके R4 की वैल्यू क्या मिलने वाली है 0। तो ये जो वैल्यू आई ये हम कहाँ रख दें, यहाँ पर। तो अब ये जो है ये कंप्लीटली अपना एक मैसेज बन चुका है। तो हम जो 7 बिट का आपका डेटा था प्लस 4 बिट्स की आपकी रिडंडेंसी बिट्स, तो ओवरऑल जो मैसेज बना वो क्या बना 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1। तो ये जो मैसेज बना ये क्या होगा ट्रांसमिट। और जब ये ट्रांसमिट होगा और कहीं किसी पर्टिकुलर बिट में एरर आई, तब हम क्या करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर बिट की एरर को चेक करने वाले हैं कि डिटेक्ट करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आके आपको समझ में आएगा कि ये आपको निकालना तो आ गई है, अब आप डिटेक्ट कैसे करेंगे ये पता करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।